लेकिन इस सब के बीच में अब अगली खबर की ओर रुख करना बहुत ज़रूरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुश्तबा घायल हैं या घातक ये सिर्फ ईरान जानता है। लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप खुद को घातक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, खासतौर पर होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर। दरअसल होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ट्रंप के एक आदेश ने खलबली मचा दी है। ट्रंप ने इस बार बेबाक तरीके से होर्मुज़ को दहलाने का ऐलान कर दिया है, जिससे नए महायुद्ध के भड़कने की आशंका प्रबल हो गई। होर्मुज़ स्ट्रेट पिछले कुछ समय से अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का केंद्र है। ईरान लगातार इस रणनीतिक जल मार्ग में माइंस बिछाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो वैश्विक तेल सप्लाई को प्रभावित कर सके और अमेरिका पर दबाव बना सके। ईरान की छोटी और तेज रफ्तार बोट्स इस काम में लगी हैं। अब यही नाव अमेरिका के निशाने पर है। अमेरिकी नौसेना इन नाव की गतिविधियों पर नजर बनाकर रखे हुए है। होर्मुज़ स्ट्रेट के हालात अपने काबू में करने के लिए ट्रंप ने अपनी नौसेना को आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की माइंस बिछाने वाली नाव को शूट किया जाए। ट्रंप ने होर्मुज़ में ईरानी नाव को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। साथ ही ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज़ से माइंस हटाने का काम शुरू कर दिया। अमेरिका के जहाज पूरी तरह लॉक एंड लोडेड है और होर्मुज़ में किसी भी तरह के हमले के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका जब अपनी रणनीति बदल रहा है, पहले वो होर्मुज़ से दूर से ठिकानों को निशाना बना रहा था, लेकिन अब क्लियर फोकस होर्मुज़ स्ट्रेट पर है। इसका मतलब यह है कि अब हमले वही होंगे जहां से दुनिया की सबसे अहम ऊर्जा सप्लाई होती है। होर्मुज़ पर अमेरिका की रणनीति दो हिस्सों में बटी है, यानी उसके दो प्लान तैयार हैं। पहला, ईरान को होर्मुज़ में नई माइंस बिछाने से रोकना। इसके लिए अमेरिकी नौसेना ने निगरानी बढ़ा दी है और उन छोटी नावों को टारगेट बनाया जा रहा है जो माइंस बिछाने में इस्तेमाल हो रही है। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी नेवी होर्मुज़ में हर संदिग्ध बोट को संभावित खतरा मानते हुए एक्शन मोड में है। अमेरिका का दूसरा प्लान थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। प्लान है कि होर्मुज़ में पहले से बिछाई गई माइंस को ढूंढना और उन्हें नष्ट करना। यह काम आसान नहीं है, क्योंकि समुद्र में बिछाई गई माइंस को ढूंढना और उन्हें सुरक्षित तरीके से हटाना बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। अमेरिका इसके लिए अपने सहयोगियों की मदद लेने की तैयारी कर रहा है और जापान जैसे देशों से माइन स्वीपर मंगाने की योजना बनाई जा रही है। यह साफ है कि ऑपरेशन लंबा चल सकता है और उसमें समय के साथ खतरा भी बढ़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम प्लेयर है और वो इजराइल। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो ईरान पर दोबारा हमले के लिए पूरी तरह तैयार है और सिर्फ अमेरिका ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काटिज ने संकेत दिए हैं कि ईरान के अंदर टारगेट की पूरी लिस्ट भी तैयार है और इस बार हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा ढांचे को भी निशाना बनाया जा सकता है। फिलहाल तेहरान और तेल अवीव में बम, गोले, मिसाइल और ड्रोन्स के हमले रुके हुए हैं, लेकिन दोनों तरफ से युद्ध को के भड़काने और दुश्मन को उकसाने वाले बयान लगातार जारी हैं। दोनों पक्ष ग्लोबल स्तर पर यह इमेज बनाना चाहते हैं कि वो झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका के मुखिया ट्रंप तो खुद को सुपर पावर समझते हैं। वो भला कैसे झुक जाएंगे? उनके ताजा बयानों से लग रहा है कि जैसे वो इस युद्ध को कई वर्षों तक चलाने के मूड में है। शांति वार्ता और ईरान के ताजा हालात पर आज पेंटागन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उनका ज्यादातर फोकस होर्मुज़ पर ही रहा। पीट हेग्सेथ ने कहा कि होर्मुज़ में हमारी नाकाबंदी बढ़ रही है और उसका वैश्विक असर हो रहा है। अमेरिका की इजाजत के बिना होर्मुज़ से कोई इधर उधर नहीं जा सकता। ईरान के किसी भी जहाज को होर्मुज़ से गुजरने नहीं दिया जाएगा। बाकी जहाज हमारी इजाजत लेकर जा सकते हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान के पास एक अच्छी डील करने का मौका है, उसे चूकना नहीं चाहिए। आपको याद होगा, सीज़फायर से ठीक पहले ट्रंप ने ईरान की सभ्यता को मिटाने की धमकी दी थी, जिसके बाद अटकलें तेज हो गई थी। कहीं अमेरिका ईरान पर परमाणु बम का इस्तेमाल तो नहीं करने वाला है। व्हाइट हाउस में एक पत्रकार ने ट्रंप से परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर सवाल पूछा। ट्रंप ने क्या कहा, आपको देखना चाहिए।